उसके आज्ञा का अनुकूल होता है। हमने कहा कल तक हमारा झोला उठाता था, वो आज देश में भारत सरकार में मंत्री बन गया, उनको बड़ा मिर्ची लग गया। अब बताइए ना, सच है ना? ये आपका खून पसीना का दिया हुआ है ना? 2019 में हमने उनको चुनाव लड़ाया। पहले भी ऐसा होता था, जब अंग्रेज से हमारे वीर क्रांतिकारी लोग लड़ते थे तो हमारे बीच में से कोई दलाल हो जाता था और अंग्रेज को गुप्तचर बताते थे और वहीं पर हमारा मिशन रुक जाया करता था। इसमें पौने 200 साल लग गया देश की आजादी दिलाने के लिए। आज भी आपके साथ इसी तरीके से होगा। आपके लीडर के सामने में लीडर को खड़ा किया जाएगा। आपको भटकाने के लिए आपको समझना है कि लीडर के साथ खड़ा होना कि लीडर के साथ खड़ा होना, ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए साथियों, आज वीआईपी पार्टी का दिन है। आज बिहार में बहुत सारा नेता कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है, तो ये वीआईपी पार्टी का दिन है। और जो आज तक वीआईपी पार्टी में, उनका दिन है साथियों, उनका दिन है। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में आपके साथ छल होगा। आपको गलत गलत जगह से घुमाने का काम करेंगे, उससे भटकना नहीं है। पार्टी को अपने अपने घर जाइए, अपने अपने प्रखंड में जाइए, जिला में जाइए। ये जवाब आप ही के भरोसे से हम है। हमारे पास शक्ति वो नहीं है जो शक्ति आपके पास है गांव में बूथ को लड़ने का। जो शक्ति आपके पास है वो शक्ति मेरे पास नहीं है। हम सिर्फ बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, बेहतर सोच रख सकते हैं, आपको ईमानदारी के साथ खड़ा रह सकते हैं, लेकिन लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा साथियों। लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में आगे भले हम खड़ा हो जाए, लेकिन जीत बढ़ के आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके हमारी जीत होगा साथियों। तो आप लोग यहां से जाइएगा, प्रखंड, पंचायत, विधानसभा, जिला में मजबूती से तैयारी कीजिए। इस बार आप कभी को किसी को संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जहां हैं वहां बहुत ही अच्छे मजबूती से है। सेकंड लीडरशिप आपका मिल चुका है और निश्चित तौर पे आपका अगर वोट मिल जाता है मजबूती से, तो सरकार बनने में कोई माइका लाल रोक नहीं सकता साथियों, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। और जब सरकार बनेगा, दर्जनों विधायक होगा, सरकार आपका होगा। जो हजारों साल से जो आपके साथ अत्याचार हुआ है, जो आपका अधिकार को हनन किया गया है, वही हम अधिकार संविधान के दायरे में रहकर देंगे साथियों। जो आपका हक है, वही हक को हम लौटाने का काम करेंगे। जब आपका अपना सरकार बनेगा तो आपका जो हक है वो निश्चित तौर पर मिलेगा साथियों। तो इसलिए साथियों, बहुत मजबूती से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। हमारे जितने भी यहाँ नेतागण है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा शानदार आप लोगों ने स्वागत का कार्यक्रम किए हैं। अभी आपने देखा होगा, कल तक मोदी जी कहते थे कि जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकते हैं, देश टूट जाएगा, देश विखंडित हो जाएगा। और परसों देखिए, समाज के लोगों को, पिछड़ा बैकवर्ड के लोगों को गुमराह करने के लिए कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं। तो इसलिए हमें नहीं जाना है। इसके लिए तो हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि पहला कदम उन्होंने उठाया, लेकिन इसका श्रेय जो है वो समाजवादी नेता का है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, शरद यादव जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा है, नीतीश कुमार जी ने लड़ाई लड़ा है, जिसके कारण आज जाति आधारित गणना करने के लिए निर्णय लिया गया है। निर्णय तो कैबिनेट पास 2095 में हुआ था। उसी समय प्रस्ताव आया था कि अगला जनगणना 2001 में जब होगा तभी तो मैंने जाति आधारित गणना कराया जाएगा। लेकिन 10 साल से जनगणना होता रहा। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, लेकिन उन्होंने कराने का काम नहीं किया। 2004 में तो मनमोहन सिंह का सरकार आया और उसने निर्णय लिया कि 11 में हम लोग कराएंगे, और 11 में किया गया, लेकिन तकनीकी रूप से उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश में जाति आधारित गणना हो। जब आप अंधे हैं तो ये चाहते हैं कि आप अंधे रहो, आपको चश्मा लगाने के लिए नहीं देना चाहता है साथियों, चश्मा लगाने के लिए नहीं देना चाहता है। जब आपको पता चल जाएगा कि बिहार में ओबीसी अगर 65% है तो आप हक मानने लगेगा साथी कि हमको 65% आरक्षण है, तो वो नहीं चाहता है, क्योंकि हजारों साल से आपका हक को वो खा रहा है। जो लोग हक खा रहा है वो नहीं चाहता कि वो सही से हो। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में जाति आधारित गणना जो है वो नहीं होगा साथियों, नहीं होगा। अगर होगा भी तो गलत आंकड़ा को पेश किया जाएगा साथियों, गलत आंकड़ा का पेश किया जाएगा। जो होगा 10% उसको 20% बताया जाएगा, और जो होगा 14% उसको 10% बताया जाएगा साथियों। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं दिल्ली से कि
कानून का रखवाली वो सही से करेगा, क्योंकि दिल्ली का काम और कर्तव्य है कि आप जैसे दूध होइएगा वो उसमें से दूध पीने का काम करेगा। वही भाजपा और आरएसएस से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी को वो न्याय दे सकता है, वो आरक्षण दे सकता है, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये वही भाजपा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल बनाम कमंडल लेके लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में घूम गया और आपकी सरकार गिराने का काम किया था। साथियों, ये नहीं चाहता है कि आरक्षण हो। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीमा है, हम मानते हैं कि 56 इंच का सीमा है, तो एक काम करके दिखाइए। आपका सहयोगी है नीतीश कुमार जी, एनडीए में ही है। नीतीश कुमार का बात मानिए, उन्होंने 2022 में जाति आधारित जनगणना कराए थे और उसमें बिहार में पता चला कि अब के पिछड़ा जो है 37% है। अगर 37% पता चला तो नीतीश जी ने, लालू जी ने डिसीजन लिया कि 18% का आरक्षण बढ़ाकर 25% किया जाए और फिर 25% आरक्षण हुआ और हमारे राज्य में अति पिछड़ा का बेटा को सरकारी नौकरी मिलने लगा। 7% आरक्षण बढ़ने के कारण अधिक नौकरी मिलने लगा। लेकिन यही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रोकने का काम किया। साथियों, भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर रोकने का काम किया। आज हमारे भाई का हजारों का हजार नौकरी आज पानी में जा रहा है। आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर 56 इंच का सीमा है तो मोदी जी नितिन जी का बात मानिए और फेडरल लाइन में कीजिए और विशाख दूध या पिछड़ा का आरक्षण जो है वो 25% बढ़ा के कीजिए। ऐसे तो हमारा अधिकार जो है वो 37% आरक्षण का है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आपने क्या किया? आपका सरकार बना, आपको लगा पर बनिया हमारा बेहतर है, आपने उनको खुश करने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गरीबी आधार पे। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि किसी गरीबी आधार पे आप ब्राह्मण भूमियाओं का अगर आप आरक्षण दिए हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज इस बात का है, अगर गरीबी आधार पे है तो इस देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी को आर्थिक रूप से आरक्षण आप लागू कीजिए, तब मैं मानूंगा कि सबका आरक्षण आपने दिया। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। इसलिए साथियों, हम लोगों का जिंदगी का संघर्ष है। एक शरीर का एक एक कचरा खूब बहाना पड़ेगा तो हम आने वाला समय में बढ़ाएंगे और देश में जाति आधार की गणना कराएंगे। और जब गणना होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी हकीकत क्या है, तो आने वाला समय में जब आरक्षण होगा, जिनका जितना हिस्सेदारी संख्या है उतना ही हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है साथियों। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, 1% भी कहीं गुमराह नहीं होना, नहीं भटकना है। जो भी पार्टी में पुराने साथी थे, मैं उनसे आज भी हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं कि मजबूती से अपना घर बन चुका है, आपका भी खून पसीना इसमें लगा है, आप भी आइए और स्वागत करता हूं और मजबूती से अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए साथियों, लड़ाई लड़िए। अरे क्या चाहिए आपको? 9 लाख का टेंडर मिल जाता है, उसी में खुश हो जाते हैं। अरे 3 लाख करोड़ का टेंडर है बिहार पटना में, सरकार बनाइए। 3 लाख करोड़ का जब बजट होता है इसका मालिक बनिए भाई। ये 9 लाख के चक्कर में कहां पड़े हैं? और 10% कमाइएगा 90,000 होगा। आप बताइए 90,000 चाहिए तो हमसे ले लीजिए साथियों, इतना आपके भाई के पास है, आप 90,000 हमसे लीजिए और काम अपने लिए कीजिए। नहीं कि मोटा लोग लालच के चक्कर में जिनका पुतला जलाना है, जो वर्षों से आपका अधिकार नहीं दे रहा है, उनका पुतला नहीं जलाइएगा। लेकिन जो भाई आपके लिए खून पसीना मार रहा है, जो आपका अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जब पावर आता है तो लड़ाई खाने के लिए पहले आप खड़ा हो जाते हैं। जो अपना घर परिवार को छोड़कर, अपने घर साहब कारोबार को बेचकर आज आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसका पुतला जलाइएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। तो आप लोग को ऐसे ऐसे जगह पे जाकर पंचायती करना है। हम तो नहीं झुकने वाले भाई। जब इस देश के प्रधानमंत्री के सामने में ये कमर वाला नहीं झुका तो 2-4 लोग के पीछे क्या हम झुकने वाले हैं भाई? अब सार्वजनिक तौर पे हमेशा मंच पे से ऐसे लोगों को स्वागत करेंगे कि आप हमारे भाई हैं, कंधे से कंधे मिला के साथ में काम कीजिए। लेकिन आप हमें कहिएगा कि हम जो कहेंगे सुनो, तो यह असंभव है भाई। आपको एक जिला का नॉलेज होगा, एक राज्य का नॉलेज होगा, लेकिन मुकेश सहनी का टोपी है इस देश में 3 राज्य में बोल रहा है और 134 लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी जिंदाबाद होता है। ये ताकत हमने बनाया है।
रात को 12 बजे भी मोदी जी को याद आता होगा बिहार, तो सबसे पहले मुकेश सहनी नजर आते होंगे। ये ताकत हमने बनाया है साथियों। अभी आपने देखा झंझारपुर में मोदी जी लाए थे, बड़ा रैली किए। क्यों किए? क्योंकि लोकसभा सीट जब झंझारपुर में बीजेपी पार्टी लड़ा, 95% निशान जो है बीजेपी पार्टी के साथ खड़ा हो गया। उनको लग गया कि भाई आने वाला समय में इस जोन में हम कमजोर है हो जाएंगे मुकेश सहनी वजह से, तो यहाँ पे जाकर मखाना बोलेंगे, मछली बोलेंगे। अब वो मुकेश निषाद नहीं रहा जो गुमराह होंगे। इन्होंने आज से 5 साल पहले देखा था, आप लोगों ने दिखा दिया कितना शक्ति लगाए थे। उस गांव में तो भाजपा के लोगों को अपने लोगों ने मार के भगा दिया था कि इस गांव में मत आओ। इसलिए साथियों, आज आपका ताकत बन चुका है, 1% भी घबराना नहीं है। आने वाला इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसे समय में, जिस समय में ईडी सीबीआई को लेकर देश के बड़े से बड़े लोगों को मोदी और अमित शाह झुकाता था, ऐसी जगह पे निषाद का बेटा झुका नहीं। ये इतिहास लिखा जाएगा साथियों, इतिहास लिखा जाएगा। आज जो मानवता का सरकार है, उसके खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला समय में इतिहास लिखा जाएगा। और आपके आने वाला 100 साल के बाद, 50 साल के बाद जब आप और हम नहीं रहेंगे, तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है आपका नाम लेगा साथियों, आपका नाम लेगा। आज जैसे हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, जैसे आप महात्मा गांधी जी का नाम लेते, क्यों? कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, बलिदान दिए हैं। वही समय पे आज आप खड़े हैं। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में मजबूती से जाइए। परसों महागठबंधन का कमेटी का बैठक का मुख्य पदाधिकारी का, और गांव में जाके एक बताइए कि बिहार में किस तरीके से भ्रष्टाचार है, किस तरीके से एक काम करने के लिए भी अगर मोटेशन करने के लिए जाइए तो सीए जो साहब 20,000 25,000 मांगते हैं, वो जाके बताइए गांव में। गांव में जितना समस्या है, पहले पैसे का काम नहीं हो रहा, उनको बुलाइए, उनको भेजिए भाजपा के नेता के पास, उनको भेजिए केंद्रीय के नेता के पास, उनको बताइए कि ये लोग ना आपका ठेकेदार बनता है, वोट मांगता है। अभी अधिकारी अगर पैसे का काम नहीं कर रहा तो उनके सामने जाइए और उनके सामने आप भी खड़ा आइए और उनको बेइज्जत कीजिए कि तुम्हारी सरकार जो है देखो पैसे का काम नहीं कर रहा। गांव गांव में लोगों को बताइए, ऐसे गांव में कोई घर नहीं होगा, कोई ऐसे परिवार नहीं होगा जहां पे करप्शन का शिकार नहीं होता होगा। उन लोगों को जाकर उनकी आत्मा को जगाइए, रिजर्वेशन के बारे में बताइए। आज मोदी जी जिंदा किए, आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने मजबूती से बात को रखा कि हमारी सरकार जब भी दिल्ली में बनेगी, हम जाति आधार गणना कराएंगे और जिस जाति का जितना संख्या होगा उनका हिस्सेदारी देंगे। ये 50% का दीवार को हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। उनको पता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बनना है और ये दीवार को उठना है। इससे पहले हम इसी में षड्यंत्र रचे, गलत गलत आंकड़ा कैसे तय कर दे ताकि दीवार भी टूटे तो हमारे लोगों को ज्यादा दौलत मिल जाए। इस दृष्टि में वो ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हम लोग भी आने वाला समय में जिस तरीके से वोटर आईडी, जिस तरीके से वोटर लिस्ट बना है, उसी तरीके से जाति आधारित बनना हो ताकि एक वेबसाइट पे रहे, जिनको डाउट हो, जिनको शक होगा, वो एक बुजुर्ग का प्रिंट आउट निकालेंगे और सर्वे कर लेंगे कि यहाँ पे कितना हमारा दलित भाई है, कितना पिछड़ा भाई है, कितना ओबीसी है, कितना जनरल भाई है, उनको पता चल जाएगा। तब जाके पता चलेगा कि सही से जांच हुआ है। तो आने वाला समय में ये आपका भाई, आपका बेटा मजबूती से आपके हक की ये लड़ाई लड़ेगा। और आपको किसी को समझना है तो उनके किरदार को समझिए। पिछले 10 सालों से कैसे लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको तो हमको मंत्री बना दिया था, हम बिहार सरकार में मंत्री बने थे, आपका काम मेरा काम खत्म हो गया था। हम चाहते आपको छोड़कर मलाई खाते, लेकिन हमने कुर्सी पर त्याग दिया। हम कल समझौता कर लेंगे तो मेरे आने वाला पीढ़ी के लिए और मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी उपलब्धि नहीं चाहिए जिस उपलब्धि से निषाद के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना हो। ऐसा जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा साथी, कभी काम नहीं करूंगा। तो इसलिए तमाम हमारे नेता यहाँ पे एक नेता को क्षमता है एक प्रखंड को डील करने का, एक जिला को डील करने का ऐसा क्षमता है। आप लोग मजबूती से संसाधन लीजिए, आपके पास संसाधन भी है, लेकर गांव गांव घूमिए और संदेश में पहुंचाइए और बीजेपी पार्टी को मजबूत कीजिए। क्योंकि अगला जब सरकार होगा तो 1 नंबर के कुर्सी पर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो दूसरा नंबर का कुर्सी पे निषाद मल्ला का बेटा होगा साथियों, निषाद मल्ला का बेटा। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। और 2 नंबर का कुर्सी पर जब आप बैठेंगे तो आपके साथ न्याय होगा।
तो इसके लिए गांव-गांव में जाकर बताइए। और निश्चित तौर पर अगर आप कार्यकर्ता अगर एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक वोट भाजपा को नसीब नहीं होगा। और एक बार में 3 बार ये टेस्ट हो चुका है। जब निषाद का बेटा मजबूती से लड़ता है तो भाजपा को 100 कदम पीछे हटना पड़ता है साथियों, 100 कदम पीछे हटना पड़ता है। और जब आपका 14% दर्ज हो जाएगा, अभी जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और स्वस्थ हो चुके हैं। अभी देखिएगा सरकार जो है नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं साथियों, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। इसलिए अभी बिहार में एक गांव में एक लोगों को पता चल चुका है कि नीतीश जी स्वस्थ हो गए हैं और बिहार में युवा सरकार चाहिए साथियों, तो यशवी और मुकेश सहनी का सरकार चाहिए। और सबको पता है, खाली आपको थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो रिश्ते हैं उसको मनाना। देखिए जवाबदेही आपका है, आपके भरोसे मैं हूं, आपके भरोसे तेजस्वी प्रसाद यादव भी है। और निश्चित तौर पर अब देश बिहार के ऊपर नजर गड़ा के देख रहा है और भाजपा को भी